नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रत्ना पांडे। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता भारतीय स्टार्टअप्स के लिए वित्त पोषण और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को गति देगा। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले एक दशक में भारत विश्व के तीसरे सबसे बड़े घरेलू विमानन बाजार के रूप में विकसित हुआ। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में किंगडम के हवाई क्षेत्र या अन्य क्षेत्र का इस्तेमाल करने से इनकार किया। दक्षिण कोरिया की अदालत ने पूर्व प्रथम महिला किम केओन ही को रिश्वतखोरी के मामले में 1 साल और 8 महीने की जेल की सजा सुनाई। और न्यूजीलैंड ने चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 216 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता वित्त पोषण और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र तक बेहतर पहुंच बनाकर भारतीय स्टार्टअप्स को फायदा पहुंचाएगा। ये समझौता भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में आज वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित कर रहे थे। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति हुई है। इससे पहले ओमान, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और मॉरिशस जैसे देशों के साथ भी भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। ये सारे एग्रीमेंट्स हमारे लाखों करोड़ों नौजवानों के लिए अनगिनत अवसर बनाने वाले हैं। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज कहा कि भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में दोनों पक्षों के बीच स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु के क्षेत्र में साझेदारी भारत ईयू सहयोग को आगे बढ़ाएगी। श्री जॉर्ज ने सीईसीपी के तीसरे चरण के शुभारंभ के अवसर पर ये बात कही। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के एक दिन बाद अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीन ने कहा कि यह ऐतिहासिक समझौता अमेरिका के नए आर्थिक दृष्टिकोण से प्रेरित वैश्विक व्यापार परिदृश्य में हो रहे बदलावों के बीच भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। एक साक्षात्कार में श्री ग्रीन ने कहा कि अमेरिका के बाजारों तक पहुंच सीमित होने के कारण यूरोपीय संघ जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं अब निर्यात के लिए वैकल्पिक गंतव्य तलाश रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत का विमानन क्षेत्र सिर्फ एक दशक में ऐतिहासिक परिवर्तन का साक्षी बना है। हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आज से शुरू हुए विंग्स इंडिया 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि विमान निर्माण से लेकर उन्नत हवाई गतिशीलता और लीजिंग तक भारत खुद को विमानन अवसरों के देश के रूप में स्थापित कर रहा है। एविएशन इंडस्ट्री का अगला युग बहुत एस्पिरेशंस से भरा हुआ है और भारत इसका एक बड़ा प्लेयर बनता जा रहा है। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, पायलट ट्रेनिंग, एडवांस एयर मोबिलिटी, एयरक्राफ्ट लीजिंग, ये ऐसे सेक्टर हैं जिन्हें लेकर भारत अनेक संभावनाओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित है। हम मिलिट्री और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देश में बनाना शुरू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उड़ान योजना ने लगभग 1,50,00,000 यात्रियों को उन मार्गों पर उड़ान भरने में सक्षम बनाया है जो एक दशक पहले अस्तित्व में भी नहीं थे। उन्होंने कहा कि भारत आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। विंग्स इंडिया 2026 इवेंट में आज जारी बोइंग की ताजा वाणिज्यिक मार्केट आउटलुक के अनुसार भारत और दक्षिण एशिया दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार में से एक बनने वाले हैं। इस क्षेत्र की एयरलाइंस को 2044 तक लगभग 3,300 नए विमान की जरूरत होगी। बोइंग का अनुमान है कि बढ़ती आय, अवसंरचना निवेश और बढ़ती कनेक्टिविटी के कारण अगले 2 दशकों में पूरे क्षेत्र में यात्री हवाई यातायात औसतन सालाना 7% की दर से बढ़ेगा।
रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे जैसे भारत एक वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करेगा, लंबी दूरी के संचालन में विस्तार होने की उम्मीद है। इस क्षेत्र के वाइड बॉडी बेड़े में 3 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण और ई-कॉमर्स के तेजी से विस्तार के कारण कार्गो विमानन में भी काफी वृद्धि होने वाली है। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा फिक्की के सहयोग से आयोजित 4 दिवसीय विंग्स इंडिया 2026 एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम है। यह विमानन क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत, नवाचार और क्षमताओं को दिखाने का एक प्रमुख मंच है। विश्व दर्पण के लिए जया भारती। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने कल कहा कि किंगडम किसी भी पक्ष को, चाहे वे कहीं से भी हों, ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए अपने हवाई क्षेत्र या अन्य क्षेत्र का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगा। ये तब हुआ है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयोवा में एक कैंपेन स्टाइल कार्यक्रम के दौरान ईरान पर अपने कड़े रुख को दोहराया। वहीं सऊदी की प्रेस एजेंसी के एक बयान के अनुसार क्राउन प्रिंस ने इस्लामिक रिपब्लिक के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान ये टिप्पणियां की। बातचीत के दौरान प्रिंस सलमान ने कहा कि सऊदी अरब ईरान की संप्रभुता का सम्मान करता है। ईरान इस समय देशव्यापी सरकार विरोधी विरोध प्रदर्शनों के कारण उथल पुथल में है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक एओल की पत्नी किम केओन ही को यूनिफिकेशन चर्च से रिश्वत लेने के आरोप में 1 साल 8 महीने की सजा सुनाई है। सोल केंद्रीय जिला न्यायालय ने हालांकि उन्हें शेयर बाजार में हेराफेरी और राजनीतिक वित्त पोषण कानूनों के उल्लंघन से संबंधित अन्य आरोपों से बरी कर दिया है। श्रीमती किम पर व्यापारियों, राजनेताओं और धार्मिक समूहों से $2 लाख की रिश्वत और कीमती उपहार लेने का आरोप लगाया गया था। अभियोजक पक्ष का कहना था कि किम ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और धर्म तथा राज्य के कामकाज को संवैधानिक रूप से अलग रखने की व्यवस्था को कमजोर किया। पिछले महीने किम ने इन सभी आरोपों से इनकार कर दिया था। उनके पति यून सुक एओल को देश में कुछ समय के लिए मार्शल लॉ लगाने का दोषी ठहराते हुए पिछले साल पद से हटा दिया गया था और 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। बांग्लादेश के कुरीग्राम में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या ने धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं को फिर उजागर कर दिया है। हाल के महीनों में हिंसा की कई घटनाएं सामने आई हैं। राजारहाट उपजिला के जयदेव मलसाबारी गांव में जमीन की सीमा को लेकर हुए विवाद के दौरान धक्का देकर 62 वर्ष के मधुचंद्र शिल की सोमवार को हत्या कर दी गई। पुलिस और स्थानीय सूत्रों के अनुसार शिल का अपने पड़ोसी आबेद अली के परिवार के साथ जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने आज रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से मुलाकात की। उन्होंने दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी को मजबूत बताया। उन्होंने कहा कि पिछले साल हुए 10 वर्षीय रक्षा समझौते से दोनों देशों के संबंध और सुदृढ़ होंगे। विशाखापत्तनम में चौथे 2020 क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड के 216 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने ताज़ा समाचार मिलने तक 16 ओवर में 6 विकेट पर 156 रन बना लिए हैं। इससे पहले न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 215 रन बनाए। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 3-0 से आगे है। थाईलैंड की महारानी चाओ खुनका फ्रा सिनीनाथ आज उत्तर प्रदेश के कुशीनगर पहुंची। उनके साथ 70 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वे कल महापरिनिर्वाण मंदिर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर चीवर चढ़ाकर विशेष पूजा करेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता भारतीय स्टार्टअप्स के लिए वित्त पोषण और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को गति देगा। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 1 दशक में भारत विश्व के तीसरे सबसे बड़े घरेलू विमान बाजार के रूप में विकसित हुआ। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने
ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में किंगडम के हवाई क्षेत्र या अन्य क्षेत्र का इस्तेमाल करने से इनकार किया। दक्षिण कोरिया की अदालत ने पूर्व प्रथम महिला किम केओन ही को रिश्वतखोरी के मामले में 1 साल और 8 महीने की जेल की सजा सुनाई और न्यूजीलैंड ने चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 216 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।